आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें और खूबियाँ उस शाफ़ी के लिए जो तमाम जहान का पालने वाला और शिफा बख्शने वाला है, जिसने कोई चीज़ भी बेफ़ायदा पैदा नहीं की। और दुरूद पहुँचे तबीब रूहानी व जिस्मानी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। चमन निशा दवाखाना यूट्यूब चैनल के नाजरीन को खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपका मेज़बान हकीम खुर्शीद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो है डिब्बा अतफ़ाल, यानी बच्चों का निमोनिया। तो देखिए, बच्चों को जो है बहुत तरीके की बीमारियां जो हैं लाहिक हो जाती हैं और बच्चे जो हैं वो जल्दी जल्दी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। हम 2-4 वीडियो जो है बच्चे की बीमारियों के ताल्लुक़ से भी बनाएंगे, इसलिए क्योंकि देखिए जो बड़े हैं उनको अगर कोई तकलीफ़ हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, तो बड़े तो लोग बता देते हैं कि हमें ये तकलीफ़ है, हमें ये परेशानी है, लेकिन जो नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं वो बोल नहीं सकते, वो अपनी परेशानी अपनी बीमारी को बता नहीं सकते कि हमें ये तकलीफ़ है। ना ही तो वो ज़ुबान से बता सकते हैं और ना ही वो इशारे से समझा सकते हैं। तो देखिए, बच्चों के अंदर जो है कुछ ऐसी निशानियां होती हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि इनको क्या तकलीफ़ है। कुछ ऐसी निशानियां, कुछ ऐसी अलामातें हैं जब बच्चों को तकलीफ़ होती हैं तो उससे पहचाना जा सकता है। तो देखिए, जब बच्चों को तकलीफ़ हो जाती है तो वो बोल नहीं पाते हैं, तो बच्चों की बेचैनी और परेशानी को देखकर उनके वालिदैन के जो हैं हाथ पांव फूल जाते हैं और उनके माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत बेचैन हो जाते हैं अपने बच्चों के लिए। तो देखिए, अगर वो किसी शहर या कस्बे में रहते हों तो वहाँ तो वो अपने बच्चे का किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाकर वो इलाज करवा लेते हैं, लेकिन जो लोग गांव देहात के रहने वाले हैं और जो गरीब तबके के लोग हैं ख़ास तौर से, उनको ये इमदाद नहीं मिल पाती हैं, उनको ये सहूलतें नहीं मिल पाती हैं। ना वहाँ अच्छे डॉक्टर होते हैं और ना ही उनके पास इतना पैसा होता है कि वो कहीं दूर बाहर जाकर उनको दिखा सकें। तो हम जो ये नुस्खा आपको बता रहे हैं ये ख़ास तौर से ऐसे लोगों के लिए तो बहुत ही कारआमद और बहुत मुअस्सिर और मुफीद साबित होगा। उनको फ़ौरी तिब्बी इमदाद पहुँचाने का काम करेगा हमारा ये नुस्खा। तो देखिए, आज जो हमारा जो आज का मौजू है वो है डिब्बा अतफ़ाल, यानी बच्चों का निमोनिया। असल में सर्दियों के वक्त चल रहे हैं और ज़्यादातर सर्दियों में जो बच्चे मुब्तला होते हैं वो इसी बीमारी के अंदर ज़्यादा मुब्तला हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को सर्दी का असर बहुत जल्दी हो जाता है, ठंड उनको जो है बहुत जल्दी हो जाती है छोटे बच्चों को। तो अगर कोई बच्चा निमोनिया की तकलीफ़ में मुब्तला हो जाए, उसकी परेशानी में मुब्तला हो जाए, अगर उसको निमोनिया हो जाए तो उसकी पहचान मैं आपको बता रहा हूँ कि उसकी पहचान क्या है, उसकी अलामात क्या है, आप ये कैसे पहचानें कि बच्चों को निमोनिया हो चुका है। तो मैं आपको उसकी जो है पहचान बता रहा हूँ। अगर ये अलामतें, ये निशानी बच्चे में पाई जाएँ तो फ़ौरन आप समझ जाएं कि बच्चे को निमोनिया हो गया है और फ़ौरन जो है उसके इलाज की तरफ तवज्जो करें। जिस बच्चे को निमोनिया हो जाता है तो उसकी अलामात ये है कि सांस लेते वक्त बच्चे की दोनों पसलियों के नीचे गड्ढा सा पड़ता रहता है और बच्चे को बुखार हो जाता है, सांस जल्दी जल्दी आते हैं और नाक के नथने जो है वो फूलते हुए दिखाई देते हैं। ये बड़ा ही सख्त मर्ज है, इसीलिए बेशुमार बच्चों की जानें चली जाती हैं थोड़ी सी लापरवाही में। तो इस बीमारी के अंदर बिल्कुल भी जो है लापरवाही करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा नुस्खा जो है फ़ौरन बनाकर इस्तेमाल कीजिए तो इंशाअल्लाह बच्चों को फ़ौरन सुकून हासिल होगा। तो देखिए, मैंने बताया कि जब बच्चे को निमोनिया हो जाएगा तो बच्चे जो हैं वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं और उनकी जब जब वो सांस लेते हैं तो उनकी पसलियों के दोनों तरफ जो है गड्ढा सा पड़ता दिखाई देगा सांस लेने की वजह से, और बच्चे को बुखार हो जाता है और नाक के नथने जो हैं वो फूलते हुए दिखाई देते हैं। एक बात यहाँ पर मैं बहुत ही काबिल गौर आपको बता दूँ और बहुत ही ज़रूरी, माँ बाप इस बात पर ध्यान दें। अगर किसी बच्चे को निमोनिया होता है और निमोनिया की शिकायत में जब बच्चे को बुखार हो
तो देखिए उस बुखार को फ़ौरन ख़त्म करने की दवा ना दें, नहीं तो बच्चे की जान जा सकती है। उसकी वजह यह है, देखिए जब बच्चे को सर्दी का असर हो जाता है तो असल जो गर्मी हमारे अंदर होती है वो लीवर पैदा करता है, लीवर ही हीट पैदा करता है। तो असल में सर्दी का असर होने की वजह से लीवर जो है उसकी गर्मी कम हो जाती है, बच्चे को सर्दी गालिब हो जाती है, बच्चे को सर्दी लग जाती है। तो दिल जो है वो गर्मी पैदा करना चाहता है, जितनी गर्मी बच्चे को चाहिए दिल जो है ज़ोर ज़ोर से धड़कता है और ज़ोर ज़ोर से चलने की वजह से जो है वो गर्मी पैदा करता है, बस वही गर्मी जो है बुखार होता है। लेकिन उसके असरात जिस्म पे जो है बुखार की शक्ल में ज़ाहिर हो जाते हैं दिल की धड़कन के। तो दिल जो है वो उस बीमारी से बच्चे को बचाना चाहता है, वो उसकी हिफाजत करता है। तो बुखार को फ़ौरन नहीं ख़त्म करना है। अगर किसी बच्चे को निमोनिया हो तो निमोनिया वाले बुखार को फ़ौरन ख़त्म मत करना। आप जब बच्चे को कोई गर्म दवा देंगे, जब निमोनिया की दवा उसको आप खिलाएंगे, जब गर्म दवा बच्चा कोई खाएगा तो इंशाअल्लाह आधा बुखार तो उसका खुद ख़त्म हो जाएगा। क्यों? उसके अंदर कुदरती तौर से जो है गर्मी पैदा हो जाएगी, तो दिल जो है धीरे धीरे वो अपने मामूल पर आने लगेगा। तो इंशाअल्लाह बच्चे को आधा बुखार खुद ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप दवाई उसको दे सकते हैं। अगर बच्चे को तेज़ बुखार है और उसको निमोनिया की शिकायत है, अगर आपने उसको बुखार की दवा दे दी तो बच्चे की जान जा सकती है। इस बात पर बहुत ज़रूरी ध्यान दें और ये कभी ऐसा भूल के मत करना। अभी ऐसा ही बिल्कुल हुआ है। हमारे एक बहुत करीबी मिलने वाले हैं, अभी 4 से 5 दिन हुए हैं, उनके बच्चे को निमोनिया की शिकायत हो गई थी और बच्चे की नाक जो है बंद हो गई, सांस लेने में जो है बच्चे को दिक्कत होने लगी और उसको बुखार बहुत तेज़ हो गया। बस उन्होंने उसको बुखार की दवा दी लाकर और बच्चे ने बुखार की दवा खाई और जो है बच्चा इस दुनिया को खैरबाद कह गया, उस बच्चे का इंतकाल हो गया। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। तो मैं आपको जो है नुस्खा जो ये बता रहा हूँ, ये नुस्खा जो हम आपको बता रहे हैं, ये बड़ा ही मुजर्रबुल मुजर्रब और बेखता नुस्खा है। ये बनाइए और फ़ायदा उठाइए। साहिब नुस्खा का तो कई मरतबा का ये आजमूदा और तजुर्बा शुदा बहुत ही मुजर्रब ये नुस्खा है। तो नुस्खा क्या है कि आप जो है नुस्खा नोट फरमा लें। आपने लेना है सुहागा नीम बेरियाँ 20 ग्राम, लौंग 12 ग्राम, एलवा 6 ग्राम, जिसको मुसब्बर भी कहते हैं। अच्छा, सुहागा नीम बेरिया का मतलब ये है, नीम कहते हैं आधे को। सुहागे को आपने क्या करना है, आपने सुहागा लेना है तकरीबन 50 ग्राम। अगर आप सुहागा लेंगे, उसको बेरिया जब करेंगे तो वो 20 ही ग्राम बचेगा। 50 ग्राम आप सुहागा ले लें और उसको तोड़कर तवे के ऊपर बिछा दें और जो है चूल्हे पर उसको चढ़ा दें। नीचे उसके हल्की आग जलाएं तो वो जो है ना, उसके अंदर जो पानी होता है सुहागा में, वो सूखने लगेगा और सूखने के बाद सुहागा जो है ऊपर की तरफ फूलने लगेगा। तो उसको जो है मतलब पूरा उसका पानी नहीं सुखाना है आपको, मतलब आधा पानी सूख जाए, मतलब थोड़ा बहुत वो फूल जाए, थोड़ा बहुत पानी उसमें बाकी रहे, उसी को कहते हैं नीम बेरिया। तो इस तरीके से आप बेरिया कर लें, तवे पर डालकर उसको चूल्हे पर रख दें और नीचे हल्की आग जलाएं और जब वो पानी उसका जो है वो जलने लगे और वो ऊपर की तरफ फिर फूलेगा लाबे के जैसे, तो बस जैसे ही वो फूलने लगे उसको पूरा बिल्कुल जो है नहीं फुलाना है, पूरा पानी उसका खुश्क नहीं करना है, थोड़ा कच्चा ही रहे, मतलब आधा पानी सूख जाए और आधा पानी उसका उसमें बाकी रहे। बस उसको उतार लें और उसको पीस कर, ये 20 ग्राम आपने लेना है इस तरीके से। तो सुहागा नीम बेरियाँ 20 ग्राम, लौंग 12 ग्राम और एलवा मुसब्बर 6 ग्राम। तो इनको जो है पीस कर सफ़ू बना लें। इनको पीस कर सफ़ू बना लें आप इसको चाहें तो पाउडर ही खिला सकते हैं और चाहें तो गोलियां बना लें इसकी चने के बराबर। इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको गूंद कर चने के बराबर गोलियां बना के रख लें आप। और जब बच्चे को निमोनिया हो जाए, बच्चा जब निमोनिया की तकलीफ में मुब्तला हो जाए, तो उसको जो है क्या करना, अगर बच्चा माँ का दूध पीता है तो एक गोली माँ के दूध में घिस कर, मतलब उसके अंदर फोड़ कर उसको पूरा घिस कर बच्चे को खिला दें। और अगर माँ का दूध बच्चा नहीं पीता है या माँ का दूध नहीं है, ऊपर का दूध पीता है, या कोई बच्चे ऐसे हैं जो माँ का दूध है ऊपर का दूध पीते ही नहीं, थोड़े बड़े हैं, तो उनको जो है ये गोली शहद में मिलाकर आप दे दें। एक गोली जो है शहद में पीस कर मिलाकर दे दें।
अच्छा, आपने ये दवा खिलाने के बाद बच्चे को गोद में लेकर और कोई लिहाफ या कंबल ओढ़कर आपने जो है आधा घंटा तक लेट जाना है। मतलब माँ जो है अपने बच्चे को गोद में लेकर और वो कंबल या लिहाफ ओढ़कर आधा घंटे तक बच्चे को लेकर वो लेट जाए। उससे क्या है कि गर्मी जो है एक पैदा होगी, एक गर्मी हीट पैदा होगी, जिससे बच्चे को इंशाल्लाह इस बीमारी से निजात हासिल हो जाएगी। ये इसका तरीका है, ये करना ही है आपको। जब गोली आप खिलाएंगे तो माँ जो है अपने बच्चे को गोद में लेकर लिहाफ ओढ़कर आधा घंटा कम से कम लेटे, तो ये ज़रूरी है। अच्छा, बाकी बैरूनी जो है आपको मालिश के लिए एक तेल है, वो आप तेल की मालिश करें। आप 100 ग्राम सरसों का तेल ले लें और उसमें 6-7 या 5-6 जभे जो है लहसुन के डालकर उसको जो है तेल को पका लें अच्छे से, और ये तेल किसी शीशी वगैरह में रख लें। इससे बच्चे की पसलियों पर, सीने पर और बच्चों के तलवों पर मालिश करें और 2-2 कतरे बच्चे की नाक में डालें। नाक जो है फौरन खुल जाएगी। अगर बच्चे की नाक बंद होगी सर्दी की वजह से, तो इस तेल के 2-2 कतरे डालने से इंशाअल्लाह ताला फौरन जो है नाक खुल जाएगी। तो अल्लाह के फजल से जो है बच्चों को फौरन जो है सांस लेने में आसानी हो जाएगी। और आजकल तो बहुत सारे विक्स भी जो है मेडिकल पर मिल जाते हैं बच्चों के मालिश के लिए, अब वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो है नाक में डालने के लिए ये तेल बहुत ही फ़ायदेमंद है, जिससे कि जो सर्दी जुकाम में भी आराम मिल जाता है और नाक फ़ौरन खुल जाती है, जिससे बच्चे को सांस लेने में जो है बहुत आसानी हो जाती है। तो ये नुस्खा बहुत ही मौसर और बहुत ही फ़ायदेमंद नुस्खा है। तो इंशाल्लाह इस नुस्खे को आप बिल्कुल भी मामूली ख्याल ना करें। ये देखने में बहुत ही मामूली है, लेकिन फ़ायदे में बहुत ही आला है। अल्हम्दुलिल्लाह फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करता है ये नुस्खा, जो है बेशुमार बच्चों पर जो है ये आजमाया गया है। तो इंशाल्लाह आप भी बनाइए और फ़ायदा उठाइए। हम अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए अपने ज़ाती तजुर्बात लोगों तक पहुँचा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे बताए हुए नुस्खों से आपको फ़ायदा उठाने की तौफीक दे और मुझे मेरी मेहनत का दोनों जहां में समरा अता फरमाए।